हर वो जानकारी, हर वो खबर जो दर्शक को समझनी चाहिए, वो हम पहुंचा रहे हैं। सॉल्वर गैंग को लेकर एक रिपोर्ट जरा पहले दर्शकों को दिखाते हैं। नीट पेपर लीक कांड, शहर शहर उठ रही मांग। नीट एग्जाम की धांधली पर लगे पूर्ण विराम। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गुस्से में छात्र। सड़क से संसद तक प्रदर्शन की बड़ी तैयारी। एनएसयूआई का 24 जून को संसद घेराव का ऐलान। निशाने पर सिस्टम, देश भर में छात्र परेशान। पेपर लीक पर देश के कई शहरों में छात्रों के गुस्से का बवंडर आया हुआ है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और बिहार से लेकर हैदराबाद तक छात्र सड़कों पर उतरे हैं। नीट परीक्षा रद्द को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई 24 जून को संसद का घेराव करने जा रही है। यानी नीट परीक्षा लीक कांड को लेकर छात्र अब मुखर हो चुके हैं। 24 लाख छात्रों के भविष्य से खेलने वाले नीट धांधली कांड में हर दिन नया खुलासा हो रहा है और सबसे बड़े कांड का मॉडस ऑपरेंडी भी हैरान कर देने वाला है। परीक्षा माफिया के एक से बढ़कर एक मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब हो रहा है। इसी कड़ी में अब सामने आया है सॉल्वर गैंग के 2 और माफिया का नाम। सूत्रों के मुताबिक अब ईओयू के निशाने पर 2 और नए नाम अतुल वत्स और अंशुल सिंह है। ये दोनों वैशाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन दोनों के शह पर ही अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में सेंटर का काम किया करते थे। नीट पेपर लीक कांड का मुख्य सूत्रधार अतुल वत्स कौन है और इसका पेपर लीक कांड में कनेक्शन क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले अतुल का काला चिट्ठा जान लीजिए। अतुल वत्स रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है और कई महीनों से महाराष्ट्र के एक बड़े शहर में रह रहा है। अतुल अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग का सरगना है और मूल रूप से जहानाबाद के बंधुगुंज गांव का रहने वाला है। पेपर सॉल्वर गैंग 30 से 35 लाख से ज्यादा की रकम वसूल कर पेपर आउट कराता था। इस गैंग ने देश के कई सेंटर्स को ही हाईजैक कर लिया था। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ 2 और मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इन्होंने लाखों मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया है। नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो सरकार से इस पूरे तंत्र पर ही पूर्ण विराम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार हर गुनहगार को सजा दिलवाने की बात कर रही है। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। इन सब के बीच अगर किसी संस्था पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं, तो वो है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसी पर मेडिकल का प्रतिष्ठित एंट्रेंस एग्जाम करवाने का जिम्मा था, लेकिन पेपर लीक कांड के बाद इस पर से छात्रों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। अब सवाल उठता है कि पहले भी तो मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम होते रहे हैं, लेकिन इतना विवाद पहले कभी नहीं रहा। दरअसल एनटीए से पहले सीबीएसई देश के 15% मेडिकल सीट्स के लिए प्री मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी आयोजित करता था। एम्स जैसे संस्थान अपना अलग से एग्जाम करवाते थे। 2017 में पीएमटी को सीबीएसई के एग्जाम में मर्ज करके इसका नाम नीट कर दिया गया। 2018 का नीट एग्जाम सीबीएसई ने ऑफलाइन कंडक्ट करवाया।
2019 से नीट का एग्जाम एनटीए के हाथों में चला गया। एम्स और जिपमर जैसे एग्जाम भी नीट के तहत होने लगे, लेकिन एनटीए अब सवालों के घेरे में है। देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री 25 लाख बच्चों के गुनहगार हैं। 25 लाख बच्चे जो नीट की धोखाधड़ी से प्रभावित हुए हैं वो गुनहगार हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट देते हैं और बाद में नाटक करते हैं कि हाँ कुछ विसंगतियां हैं। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। जब से भाजपा सरकार आई पेपर लीक बड़ी जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं उनमें भी लीक हो रहा है। अब कल नेट का कराया परीक्षा वो लीक हुई, नीट का हो चुका है। तो इस तरह करोड़ों लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनके भविष्य खिलवाड़ कब तक होगा मोदी जी? नीट एग्जाम में धांधली के बाद देश भर में छात्रों का आक्रोश आवाज बनकर सड़कों पर उतर आया है। देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। 24 जून को संसद घेराव की तैयारी है, यानी 5 मई को हुए नीट एग्जाम का बवंडर अभी शांत होता नहीं दिखाई देता। पटना से उत्कर्ष कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। तो नीट पेपर लीक से जुड़े न्यूज नेशन एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। आरजेडी ने सम्राट चौधरी की तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में सम्राट चौधरी के साथ आरोपी के होने का दावा किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव के पीएस पर गंभीर आरोप लगा दिए। आरोप ये कि गेस्ट हाउस में कमरा तेजस्वी यादव के पीएस ने ही बुक कराया था। तो सियासत गर्माती जा रही है। ये बड़ा खुलासा हम आपको कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ 24 लाख बच्चों की जो मेहनत है उसका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर हर किसी के जहन में सवाल है। लेकिन बिहार की राजनीति अपनी जगह बढ़ती नजर आ रही है। सियासी घमासान बचता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आरजेडी की तरफ से तस्वीर साझा की गई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। एक और बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं, एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीट परीक्षा में पेपर मिलने के बावजूद भी कुछ ऐसे आरोपी हैं जो फेल हो गए। शिवनंदन को 483 नंबर मिले हैं, अभिषेक कुमार को 581 नंबर मिले हैं, आयुष राज को सिर्फ 300 नंबर मिले और अनुराग यादव को 185 नंबर मिले। ये वो आरोपी हैं जिन पर आरोप लगा है कि नीट परीक्षा का पेपर इन्हें पहले ही मिल चुका था। लीक पेपर का फायदा इन्होंने उठाया था, लेकिन उसके बावजूद ये रैंक हासिल नहीं कर पाए, ये उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। शिवनंदन को 483, अभिषेक कुमार को 581, आयुष राज को 300 और अनुराग यादव को सिर्फ 185 नंबर मिले हैं। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो मोहित, एक तरफ 24 लाख बच्चों का भविष्य और दूसरी तरफ बिहार में गर्माती सियासत। जी बिल्कुल अनुराग, सियासत इसलिए गर्मा गई है क्योंकि 2 दिन पहले जब स्टेटमेंट आया था तो बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि ये जो है एक तरीके से इशारों में आरजेडी की तरफ इशारा किया था, लेकिन आरजेडी ने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करके कह दिया कि जो आरोपी है उसकी फोटो ट्वीट करी है सम्राट चौधरी के साथ, जो डिप्टी सीएम है। हालांकि सम्राट चौधरी सफाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनका कुछ लेना देना नहीं है। इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं, लेकिन अब राजनीतिक द्वंद्व तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इसको नीट को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। बिहार में तो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा था, झारखंड में भी अब इसका लिंक मिल गया है। तो सियासत की आंच नहीं ठंडी होगी और यहां पर पुलिस की जांच कम नहीं होगी। तो दोनों ही चीजें जो हैं इस वक्त बिहार की राजनीति में अपने चरम पर पहुंचेंगी और पता लगेगा कि वाकई क्या उससे 8 जुलाई को ये परीक्षा रद्द होगी या फिर उससे पहले ही कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार या एनटीए करता है। इसको लेकर यह देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जांच तो है वो बिहार में भी चल रही है, गुजरात में भी चल रही है और लगातार चल रही है। बिल्कुल।